आप सभी ने देख लिया होगा। उस बंदे का फांस खाने का रीज़न सिर्फ इतना है दोस्तों, शादी के कार्ड ये छप गए हैं जी। चलो बहुत सुंदर, इनको ही लेने हम यहाँ आए। वो 20 साल का लड़का था दोस्तों, ज़्यादा बड़ा वो लड़का था नहीं। ठंडा इतना हो गया है ना, यहाँ देखो काँप रहा है बंदा है। और जब ये टैग में बनते हैं ना, जिस टाइम पे बनते हैं मतलब में, क्योंकि एक खुशखबरी और है दोस्तों कि अब तुम कब कर रहे हो फिर? बस लड़की मिल जाएगी। उस लड़की के ना दोस्तों पापा भी नहीं है, और उसकी माँ थी, और अब उसकी माँ के पास उसका बेटा भी नहीं है। अज्जू भाई के पास है पूरी बाल्टी, और बाल्टी में है पाइप। भाई साहब मौसम देखिए दोस्तों कितना खतरनाक हो गया है, और सामने से बारिश देखो कितनी खतरनाक उड़ रही है। और उड़ इसलिए रही है क्योंकि हवाएं बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है फिलहाल, और बारिश उससे भयानक आ रही है। बट क्या है कि हवाओं के कारण ना बारिश पूरी उड़ रही है, देखो सामने से। भाई मौसम देखो कितना काला हो चुका है। सोन भाई जल्दी भाग। भाई कुछ लग ही रहा है दोस्तों, आज तो कुछ करने वाला है सड़क। बट ये है कि जब हवाएं ज़्यादा तेज़ आती है तो वो बारिश टिकती नहीं है। पर चलो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो लग गई है बारिश। नमस्कार बोला, नमस्कार। जल्दी जल्दी दौड़ा रे। सच में दोस्तों ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि क्या ही बोले भाई, भयंकर ही ठंडा। 1-1.5 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद, यानी तूफानों के बाद जो है दोस्तों, अब जाके मौसम पूरा खुलना शुरू हो गया है। ये देखिए इस साइड से जो है दोस्तों बादल बिल्कुल छटना शुरू हो गए हैं, और इस साइड को तो अभी भी बिल्कुल गुनगुना सुनसुना मौसम हो रखा है। ठंडी ठंडी फिलहाल हवाएं चल रही हैं। बट जिस हिसाब से पीछे से मौसम खुल रहा है उस हिसाब से तो अब शायद धूप वगैरह आ जाएगी। चलो फिलहाल अभी मौसम जो है बहुत ही सुंदर है। चलिए इसी सुंदर से मौसम के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, शिवा सोली आप सभी को। मेरा नाम है राहुल रावत और आप देख रहे हैं राहुल रावत ब्लॉग्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। इसको बोलते हैं दोस्तों ब्यूटी। यहाँ पे 2 घुड़ियाँ बैठ रखी हैं। वाह कितने प्यारे लग रहे हैं ना, गजब का दृश्य। और इतनी दूर है देखो मुझसे। बट फ़ोन की जूम क्वालिटी जो है काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, इसीलिए जो है बढ़िया रिकॉर्ड हो गए। चलो जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था ना दोस्तों कि मौसम अब खुलने वाला है, तो बस देखो खुलना शुरू हो गया है, और अपनी तैयारी हो रही है अब थोड़ा सा मार्केट जाने की। अभी फिलहाल मैं रेड पैड भी होके आ गया हूँ ऊपर दोस्तों। मेरी तैयारी हो रही है अभी यहाँ से सीधा बेदीखाल मार्केट जाने की। वहाँ क्यों जा रहा हूँ वो आपको मैं आगे चल के ही बताऊंगा वीडियो में, क्योंकि एक खुशखबरी और है दोस्तों, किसी इंपॉर्टेंट काम से ही जा रहा हूँ। परसों शादी से आते टाइम दोस्तों जूते वगैरह कपड़े सब गीले थे, तो इसीलिए मेरे को आज चप्पल पहन के आना पड़ा। चलिए जी बेदीखाल भी पहुंच गए हैं दोस्तों। हवाएं चल रही हैं काफ़ी ठंडी ठंडी। यहाँ से नीचे की तरफ दोस्तों आपको बेदीखाल का पूरा मार्केट दिखाई देगा। तो ये देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ना। बाकी इस साइड को देखोगे तो इस साइड को है दोस्तों लोधली गांव वगैरह, ठीक देखो यहाँ सामने। और उसके ही पीछे से देखो मौसम कितना काला हो रखा है, बट इससे काला मौसम तो इस साइड को हो रखा है। और यहाँ पे पंगे भी हो गए हैं, यहाँ कुश्ती चल रही है, कुश्ती। राकेश भाई तो शहर जा रहे थे पर कहाँ पहुँच गए? शानी का पति आ गया। तो पता नहीं था ना आ रहा है, तो कैंसिल हो गया। चलो कोई बात नहीं। राजे भाई हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया। ये क्या कर रहे हो? कसरत चल रही है अपनी। कसरत चल रही है, चलो बढ़िया। एक परिंदा और है दोस्तों जो कि यहाँ बैठा हुआ है। हेलो क्या हाल है? बारी फोन हुई की बाहर तो ही नहीं बल। बाकी यहाँ जिस काम से आए थे दोस्तों, मैं आपको बता रहा था ना, एक खुशखबरी वाली बात है। तो खुशखबरी वाली बात वही है जो आजकल चल रहा है, यानी शादियाँ। जून में शादी है दोस्तों हमारे गांव में, और अपने गांव की शादी आपको पता ही है। जब अपने गांव में शादी होती है ना तो गजब का ही माहौल रहता है। तो अभी बस यहाँ आए हम कार्ड वगैरह लेने के लिए। तो कार्ड छप गए हैं और उन्हीं कार्डों को हम यहाँ लेने के लिए आ रखे हैं। फौजी भाई को आप जानते होंगे, जिनको मैं फौजी दा बोलता हूँ, उनके ही छोटे भाई की शादी है और उसी के कार्ड लेने के लिए हम यहाँ रखे हैं। मार्केट के भी हाल चाल दिखाएं दोस्तों आपको। तो मार्केट देख सकते हो पूरा खाली है वही इस टाइम पे। ज़्यादातर दुकानें जो है वैसे भी बंद ही हैं आज। बाकी यहाँ पे ससुर जी की दुकान है तो वहीं पे कार्ड वगैरह दे रखे हैं।
तो अभी राकेश भाई बंटी भाई जा रखे हैं लेने के लिए। धनुली में भी तेल कम है दोस्तों, तो धनुली की भी टंकी फुल कराते हैं, इसका पेट भी फुल करते हैं। ये है दोस्तों शादी के कार्ड, ये छप गए हैं जी। चलो बहुत सुंदर, इनको ही लेने हम यहाँ आए, बढ़िया हो गया। क्यों राकेश भाई, अब तुम कब कर रहे हो फिर? बस लड़की मिल जाएगी। अज्जू भाई कब कर रहा है? के बाद लड़की ढूंढ रखी है, उसकी उम्र कम है जी। हाँ, पर लड़की ढूंढ रखी है? नहीं ढूंढी? अच्छा चल कोई बात नहीं, मिल जाएगी। ये मार्केट के सबसे फेमस दुकानदार हैं दोस्तों यहाँ। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, सुंदर, बढ़िया है, कैसे हैं? बस बढ़िया। और कैसे चल रही है मार्केटिंग? अब देख लो क्या हाल है। हाल तो कोई नहीं दिख रहा, बहुत बुरा हाल है। तो बुरे हाल ही हो रखे होंगे। और कैसे चल रहा है एंजॉयमेंट? फिर शादी होगा? अब शादियों का तो तगड़ा चल रहा है। परसों कैसा रहा फिर? परसों बढ़िया था, जबरदस्त। जबरदस्त वाला। चलो और ये अपने लिए भी पसंद की प्रधान जी आपने? अरे सब एडवांस है। बिल्कुल जी बिल्कुल, तो भाई लोगों जरा भाई को सपोर्ट करो। बिल्कुल बिल्कुल। बंटी भाई ने भी ले लिए लौकियाँ, अरे वाह। चलिए जी, घर भी पहुंच गए हैं दोस्तों, और ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि यहाँ देखो हुडी पहननी पड़ गई मेरे को, यानी बाइक में बहुत ठंडा लग रहा है। माता श्री का साइड बिजनेस का जो काम है दोस्तों वो शुरू हो चुका है। इसका मतलब जो है कि थोड़ी तबीयत में सुधार है? अच्छा ये परेशान कर रहे हैं भैया, मेरी माँ को परेशान मत करो भैया आजकल। अरे दुर्गी को मत बोल यार, दुर्गी शरीफ लड़की है माँ, वो बेचारी बोल डर गई यहाँ है। हाँ ये भी है। क्यों किया भाई मम्मी को परेशान? किसने किया? किसने? अरे वो देख कितनी शरीफ लड़की है, वो देख, उसको मत बोल। उसने किया तो कोई बात नहीं, पर तूने किया गलत बात है। फिर मेरे को पता है कितनी शरीफ है वो। मेरे पिताजी ने हाथियों में हत्ती की ओर रख रखी है। ठंड लग रही है ना? ठंड लग रही है तो जैकेट पहनो ना, गर्मियों के टाइम में भी ठंड लग रही है। क्या टाइम आ गया, मौसम अचानक से इतना भयंकर ही चेंज हुआ, तो क्या कर सकते हैं। बाकी चलिए, अब मेरी तैयारी भी हो गई है दोस्तों अपने ग्राउंड की तरफ निकलने की। ये कपड़े वगैरह लेके जा रहे हैं क्योंकि बाइक धोनी है, यानी धुंधली को धोना है। अज्जू भाई के पास है पूरी बाल्टी, और बाल्टी में है पाइप। क्यों अज्जू भाई, चलें? आराम आराम से चलो। बिल्कुल, आज धुंधली वॉश होगी और बाकी आराम आराम से चलना, क्योंकि रास्ता थोड़ा ख़राब है भैया, रास्ता ज़्यादा ही ख़राब है दोस्तों। ये देखो भाई हम तो गांव वाले यार, हम तो ऐसे चलते, तुम शहरी लोग। अच्छा हम शहरी लोग, हम गांव वाले भाई। अच्छा उल्टा कर दो दोस्तों इसका। खुद को गांव वाला बता रहा है। गांव में मैं रहता हूँ या तू रहता है? गांव वाला दिहाड़ी मजदूरी करने वाला हूँ मैं। ये तो कल सगाई के कारण हो गई तेरी, कल रेल बन रखी थी उसकी। हम तो दिहाड़ी मजदूरी वाले भाई, हम 500 रुपये की दिहाड़ी करते हैं हम एक दिन की। अच्छा जी, अपने क्रिकेट ग्राउंड में भी पहुंच गए हैं दोस्तों। बहुत दिन बाद ये चहल पहल दोस्तों फिर से अपने ग्राउंड में, यानी क्रिकेट वाली। चलो आज फिर से क्रिकेट चल रहा है। मैच का जो सिलसिला है दोस्तों वो तो बेकार हो रखा है। बेकार इसलिए कि जो बॉल है ना, वो बॉल ही बेकार है, वो जा ही नहीं रही। चलो फिलहाल अभी मैं लग गया हूँ बाइक धोने पे, मैं और राकेश भाई। बाकी यहाँ पे जो जुगाड़ किया ना, भयंकर ही जुगाड़ किया मैंने पानी के लिए, देखो। और ये पानी भी इसलिए यहाँ बन गया है क्योंकि आजकल स्कूल में जो है सामने नेपाली भाई लोग आ रखे हैं जो रोड पे काम कर रहे हैं। उन्होंने ही दोस्तों ये पानी बनाया और इनकी व्यवस्था यहीं हो रखी है। ये हमारी पुरानी स्कूल है ककरदार की, पूरी क्षतिग्रस्त है। बाकी जुगाड़ दिखाता हूँ मैं आपको कि अपन ने क्या जुगाड़ किया। ये देखो यहाँ पे ये बोतल लगा रखी है और मैंने इधर से पाइप डाला, इधर से पन्नी डाली, तब जाके हल्का हल्का करके इसमें पानी जा रहा है और तब जाके बाइक धुल रही है। अपनी धनुली जो है पूरी तरीके से ना चमक नहीं पाई दोस्तों, क्योंकि ना पानी ही नहीं आ रहा है यहाँ। पानी की बड़ी दिक्कत दोस्तों, पानी कम है डिग्गी में। तो अब इसको कल धोएंगे ऊपर कदोला की डिग्गी में, या तो अपने ही गाँव में ऊपर रोड के सामने, वहाँ पे नल है। देखो बाकी इस साइड से भी मौसम देखो ख़राब होने लग गया है, पूरा बिगड़ने लग गया है। इसको बेफालतू ही दोस्तों घर भेज दिया डीजल लाने के लिए। मैंने कहा चैन सेट धोना है, डीजल लिया थोड़ा सा, वो गया बट कोई फ़ायदा नहीं है, ये पानी नहीं आया। चले अज्जू भाई घर चलते हैं ना। पैप खोला था वैसे फोल्ड हो गया भाई। हाँ चले। ये दे राकेश भाई क्या हो गया, सिनकिला बड़ी चाहिए भैया को दुख हो रहा है। चलो
घर चलो दुख होने पर जानो बंदा यार है ना। हाँ तेर का दिन है छुट जी। चले चलो। अंधेरा भी हो गया है दोस्तों और ये देखो बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने बारिश बता रखी थी और वो बारिश होने भी लग गई है और अब ठंडा इतना हो गया है ना, यहाँ देखो काँप रहा है बंदा। बाकी राकेश कल जा रहा है दोस्तों, तो चल तब है, मिलते हैं मेरे भाई, मिलेंगे किसी ना किसी मोड़ पे। चलो बाय बाय। हाँ सो लाइन के सही। हाँ उसी अंदाज में किताबों में धूल लगने से कहानियाँ खत्म नहीं होती है। लौटेंगे उसी अंदाज में किताबों में धूल लगने से कहानियां खत्म नहीं होती है। वाह 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 वाह। सुबह मिलते हैं आपको, जल्दी भागो भागो तब। ओके। जिस हिसाब से बाहर मौसम क्या हो रखा है दोस्तों, उस हिसाब से ये चाय बहुत ही आनंद देगी। साथ साथ में आगे है दोस्तों पहाड़ी मिठाई। पहाड़ी मिठाई का भी आनंद लेते हैं और ये जो पहाड़ी मिठाई है दोस्तों ये है सगाई की। कल आपने सगाई देखी, सगाई हुई थी अमीषा की यानी अजय भाई की छोटी बहन की। तो अज्जू भाई इनको लेके आए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल। बाकी कैसी हो रही है चाय? बढ़िया है, पहाड़ी चाय का आनंद ही कुछ अलग है। ठंड भी बाहर ठंड भी हो रही है। दिल्ली तो बहुत गर्मी हो रही है, यहाँ बन स्वेटर में आ रखे हम। हाँ वही बात है। बाकी अज्जू की भी तैयारी हो गई है, अब कल जाना है। पहले सोच रहा था कि 1-2 दिन रुक जाऊं, पर अब क्या करें, फिर अगले महीने भी आना ही है। हाँ अगले महीने फिर शादी में आना है, जो हम कार्ड लेके आए ना दोस्तों उसी शादी में, तब मिलेंगे सभी भाई लोग। ठीक है, सब आए रहे वैसे भी तब। हाँ लो फिर आप भी खाओ मिठाई। ज़्यादा नहीं खाऊंगा, पेट खराब हो जाता। अरसे कह के। तो ये अरसे हैं दोस्तों। पहाड़ों में ना कोई भी शुभ कार्य होता है, जब भी शादी ब्याह या कुछ भी, तो यही मिठाई बनती है, यानी यही बनते हैं। और जब ये तैग में बनते हैं ना, जिस टाइम पे बनते हैं मतलब उस टाइम पे आप इनको घी के साथ खाओगे ना, आय हाय उस टाइम अलग ही रहता है। बाकी आप इसको कभी भी खा सकते हो, ये ख़राब नहीं होते हैं दोस्तों जल्दी से, महीनों तक ऐसे ही रहेंगे, तो आप लोग खा सकते हो। बट जिस टाइम पे तैग में बनते हैं उस टाइम पे तो लाजवाब। बारिश भी बंद हो गई है दोस्तों, जैसी आई वैसी चली गई। फिलहाल अब शीतल जो है रोटी बनाने लग गई है। लगभग 8:30 का टाइम हो रहा है और बाहर ही बना रही है बढ़िया से। देखो पोर्टेबल चूल्हे में गर्मा गर्म रोटियाँ। और शीतल जी क्या हाल है? बढ़िया, यानी हमारी जादू जी। और जादू जी बढ़िया है। बढ़िया है। और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? कुछ सुनाओ जरा, नई ताजी सुनाओ यार, कब से सुना नहीं तुम्हारे मुंह से हमने नई ताजी। क्या नहीं दादी, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं हो रहा लाइफ में नया। कामकाज कैसे चल रहा है ड्यूटी का? ठीक चल रहा है। परेशान हो रखी है दोस्तों आजकल। बहुत ज्यादा परेशान। हाँ चलो, होता है कभी कभी ऐसा भी, ड्यूटी भी करनी पड़ती है जी। बिल्कुल। ये वाला जो रूम है दोस्तों, इन्होंने ऐसा बना रखा है ना, यहाँ देखो, जहाँ देखो वहाँ किताब कॉपी खुल रखी है, यहाँ भी खुल रखी है। 50 बनी का खुले थी। मेरी माता जी भी लगी हुई है और साथ साथ में यहाँ भी फोन से लगे हुए हैं जी, पूछ रहे हैं बल क्या है, कितने खेत है, कितना क्या है, सब कुछ। और यहाँ चल रही है गणित। क्या पढ़ रहे हो? फिजिक्स? नहीं पढ़ रहा, मैं पढ़ ही नहीं रहा। पढ़ना भी कैसे है जब इतना हल्ला होगा तो है। मेरी माता श्री के जो चश्मे हैं दोस्तों, इन चश्मों का जो स्टिकर है ना, वो आज तक नहीं निकला है। पता नहीं कितने महीने हो गए, बड़े स्टिकर नहीं निकल रहा। निकाल दो उसको, क्या करना है उसको, रख के। ये भी है, मेरा तो कुछ नहीं कर रहा। नंबर तो देखो कम से कम की नंबर जो था, अब ये से कम वाला तो हर ये से ज्यादा दे। अच्छा इन बात है। अभी फिलहाल दोस्तों टाइम हो रहा है ठीक 11:30 का। डिनर वगैरह भी हो गया है। आजकल आपको पता ही है हमारे उत्तराखंड में क्या क्या चल रहा है। इतनी बुरी कंडीशन हो गई है ना हमारे उत्तराखंड की, सच में। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारे भारतीय सेना से रिटायरमेंट थे कोई, उनको सुबह वो वॉकिंग पे गए थे, शायद कर्नल थे वो, सुबह वो वॉकिंग पे गए थे और उनको कुछ गुंडों ने गोली मार दी। वो रात को क्लब में उन्होंने लड़ाई करी और उनकी लड़ाई चलती रही आपस में, और उन्होंने दिन दहाड़े क्या, सुबह सुबह उनको गोली मार दी। जिन्होंने इतने साल बॉर्डर पे सेवा करी और दुश्मन की गोली उनका कुछ नहीं कर पाई, बट कुछ गुंडे मवालों की गोली ने उनको मार दिया। उससे पहले अंकिता भंडारी वाला केस, उसके बाद केशव थलवाल वाला केस, ऐसे ही ना जाने कितने ही केस हो गए हैं।
बट इंसाफ आज तक किसी को नहीं मिला, और ना ही ऐसा ही रहा, ऐसा ही चलता रहा तो मिलेगा। क्योंकि जो चीज़ आप देख रहे हो ना, सब समझदार हैं दोस्तों, सब इस चीज़ को समझ सकते हैं। और 1-2 दिन पहले की एक न्यूज़ और है जो कि आपने देख ली होगी। पंकज कुमार करके एक लड़का है दोस्तों, सतपुली में उसने हेलमेट के साथ फांस खा ली सतपुली वाले पुल के नीचे। आप सभी ने देख लिया होगा। उस बंदे का फांस खाने का रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि पुलिस वालों ने उसको मारा और साथ साथ में उसकी बाइक सीज करी। आपको पता ही है लड़कों के लिए जो बाइक होती है ना दोस्तों, वो सच में इतनी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि लड़के जो होते हैं दोस्तों अपनी बाइक से ना बहुत प्यार करते हैं। और हम लोग भी सच में, हम लोग भी अपनी बाइक से बहुत प्यार करते हैं। पुलिस वालों का कहना था कि उस लड़के ने ड्रिंक की थी, इसीलिए हमने उसकी बाइक को सीज किया था। चलो कोई बात नहीं, उसने ड्रिंक करी थी तो आप लोगों ने सीज कर दी उसकी बाइक, चलो यहाँ तक ठीक था। उन लोगों ने उसको मारा, मारने के बाद उसके घर वालों को, मतलब उनको भी थाने बुलाया, और उसके बाद उसने ये कदम उठाया, है ना। तो इस चीज़ की क्या ज़रूरत थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। वो 20 साल का लड़का था दोस्तों, ज़्यादा बड़ा वो लड़का था नहीं, और इतना मेंटल प्रेशर उसने ले भी नहीं पाना था। उस लड़की के ना दोस्तों पापा भी नहीं है, और उसकी माँ थी, और अब उसकी माँ के पास उसका बेटा भी नहीं है। ये है कि हम पूरी तरीके से ये भी नहीं बोल सकते हैं कि गलती पूरी पुलिस वालों की है, गलती उसकी भी थी, और उसको ये कदम नहीं उठाना चाहिए था, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि लाइफ में काफ़ी चीज़ें आती है, अप्स भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं, क्योंकि लाइफ में काफ़ी परिस्थितियाँ ऐसी आती है जिनसे ऐसे ही करके गुजरना पड़ता है। और हेड्स ऑफ है दोस्तों केशव तलवार भाई को। उस भाई के साथ जितना कुछ हुआ है उतना कुछ अगर किसी के साथ होना तो बंदा, मतलब होता है, ऐसी बात नहीं है कि हुआ नहीं होगा, बहुत लोगों के साथ होता है। बट वो लोग या तो खुद को ही मिटा देते हैं, ऐसा कदम उठा देते हैं जैसे इस भाई ने उठाया। बट केशव भाई फिर भी बिल्कुल एकदम खड़े होकर लड़ रहे हैं। और अगर केशव भाई सही है ना दोस्तों, अगर वो बंदा जो बोलता है वो सच्चा है, अगर वो बंदा सच्चा है, तो देख रहा है ऊपर वाला, एक दिन न एक दिन तो हिसाब होगा, सबको होगा। बट हम लोगों को एक चीज़ करना पड़ेगा दोस्तों, सच में, जो इंस्टाग्राम की लाइक्स हैं, सोशल मीडिया के जो लाइक्स है ना, इनको वोट में बदलना पड़ेगा। जब तक ये लाइक्स वोट में नहीं बदलेंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि सोशल मीडिया पे जितना भी हम हल्ला कर ले, जितना भी हम वीडियोस बना ले, जितना भी हम जो भी कर ले, मतलब जब तक हम इन लाइक्स को वोट में ना बदलें, सीधी और सिंपल सी बात दोस्तों ये है। बाकी बुरा तो लग रहा है दोस्तों उसकी माँ के लिए। उसकी माँ की मैंने वीडियो देखी, उसकी माँ बहुत गंदा रो रही थी उस टाइम पे, और बहुत दुखी फील हुआ दोस्तों। 20 साल का वो बच्चा था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसने फांस लगा ली दोस्तों और अपनी जान दे दी। तो बुरा तो लग रहा है उसकी माँ के लिए। उसकी माँ जिस हिसाब से रो रही थी, क्योंकि एक माँ के लिए तो अपना बच्चा ही सब कुछ रहता है। जो होना था वो हो गया है, उसको कोई नहीं बदल सकता। बस भगवान से ये दुआ करेंगे कि उसकी आत्मा को शांति मिले और इस दुखद घड़ी में उसकी माँ को इस दुख को सहने की शक्ति दें। बाकी क्या बोल सकते हैं। चलिए इतना ही था दोस्तों, ये मेरे ओपिनियन था जो मैंने आप सभी को बताया। और मेन यही था दोस्तों, ये चीज़ें तब तक नहीं रुकेंगी अब जब तक हम इन लाइक्सों को, इन कमेंट्स को, जो ये सोशल मीडिया पे जितना भी हल्ला है, इसको वोट में नहीं बदलेंगे। क्योंकि जिस हिसाब से मैंने राजनीति देखी है और जिस हिसाब से अब मैं राजनीति वाले फील्ड में घुसा हूँ ना, उस हिसाब से मैंने एक चीज़ देख ली है कि ग्राउंड लेवल पे कुछ और है और आंखों के सामने कुछ और रहता है। सच में पैसे में इतना गंदा लोग बिकते हैं ना, और हमारा उत्तराखंड इतना बर्बाद हो चुका है दोस्तों। मैं आपको जितना मैंने देखा है, मैं अपना बता रहा हूँ कि दारू में और पैसे में लोग ऐसे बिकते हैं ना, यहाँ अपना ज़मीर बेच सकते हैं सच में, दारू में और पैसे में। इसीलिए ग्राउंड लेवल पे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा और तभी जाके ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। इन लाइकों को वोट में बदलना पड़ेगा। बाकी आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हो, आप लोग समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बाकी चलिए इस वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त कर देते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थोड़ी सी भी पसंद आई हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपना प्यार मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब के रूप में ज़रूर दें। मिलते हैं फिर अगली नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।